अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टेक्निकल एट स्लांट यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो उन यूट्यूबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनके चैनल अभी तक मोनेटाइज नहीं हुए। तो आज की वीडियो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं कि जैसे आप अपने चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करती हैं तो यूट्यूब आपकी कौन सी चीज चेक करता है आपके चैनल के ऊपर जिसकी बेस पर आपका चैनल मोनेटाइज होता है। तो इसके अंदर बेसिकली मैं आपको 5 पॉइंट्स बताने वाला हूं जो कि यूट्यूब आपका लाजमी चेक करता है। अगर इनके अंदर उसको कोई डाउट्स हो तो आपके चैनल को प्रॉपर तरीके से चेक किया जाता है। तो कौन से 5 स्टेप है जिनको यूट्यूब चेक करता है, अगर आप इनको फॉलो कर लेते हैं, अच्छे तरीके से इनको रीड कर लेते हैं, अच्छे तरीके से इसको देख लेते हैं, तो उसके चैनल को अप्लाई करने के बाद अपने चैनल को अप्लाई करते हैं मोनेटाइजेशन के लिए तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो चलिए जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के निशान को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियो की अपडेट्स आपको टाइम मिलती रहे। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर पॉइंट आता है, वो हमारे पास होता है आपका चैनल का थीम, यानी कि आपका चैनल थीम किसके रिलेटेड है। मिसाल के तौर पर अगर मेरा चैनल टेक्निकल के रिलेटेड है तो मुझे टेक्निकल के रिलेटेड ही वीडियो अपलोड करनी होगी। इसी तरह अगर मेरा कुकिंग के रिलेटेड है, गेमिंग के रिलेटेड, जिस कैटेगरी का मेरा चैनल है उसी कैटेगरी का हमने यहाँ पर वीडियो को अपलोड करना होता है। बास लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि जो आपके चैनल अपने चैनल के ऊपर मिक्स वीडियो का कंटेंट अपलोड कर रहे होते हैं, ऐसा कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते। बाय द वे मिक्स कंटेंट के ऊपर मेरी एक वीडियो आने वाली है जिसमें आप लोगों को मैं बताने वाला हूं कि मिक्स कंटेंट का क्या फायदा होता है अपने चैनल अगर हम इसके अंदर अप्लाई करते हैं, यानी कि अपने चैनल के ऊपर मिक्स कंटेंट अपलोड करते हैं तो उसका हमें क्या फायदा होता है। तो इंशाल्लाह एक जल्द वीडियो आने वाली है, वो वीडियो आप लाजमी से वॉच करिएगा। आप मेन थीम के अंदर आपके क्या चैनल की चेक होती है, देखिए मेन थीम के अंदर आपके चैनल का कॉन्टैक्ट चेक होता है, यानी कि आपके चैनल का नाम चेक होता है कि आपके चैनल का नाम आपके जो कंटेंट के रिलेटेड है, आपका जो आपने थंबनेल लगाए हुए हैं, आपके चैनल का जो चैनल आर्ट है, आपका लोगो है, क्या आपके चैनल के कंटेंट के ही रिलेटेड है। अगर ये चीज आपकी पास हो जाती है तो आप जो है नेक्स्ट स्टेप की जाने मूव हो जाती हैं। अगर आपने थंबनेल के ऊपर कोई इनवैलिड एक्टिविटीज की हुई है तो आपका चैनल यहाँ पर लटक सकता है, यानी कि आपने अपने थंबनेल को भी देखना होता है कि आपने अपने थंबनेल के ऊपर कोई भी ऐसी इनवैलिड एक्टिविटीज नहीं की होती। बदअखलाकी वाली जो चीजें होती है उसको आपने अपने चैनल के थंबनेल के ऊपर अप्लाई नहीं करना होता। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि दूसरे नंबर पर आपका यूट्यूब चैनल आपकी क्या चेक करता है। तो यूट्यूब जैसे आपके चैनल के ऊपर आता है, दूसरे नंबर पर आपके पास चेक होता है आपकी मोस्ट व्यूज वाली वीडियोस, यानी कि वो वाली वीडियो आपकी चेक होती है जिसके अंदर आपका सबसे ज्यादा व्यूज आए हो, यानी कि उसके अंदर आपका चेक किया जाता है कि आपकी यूट्यूब के ऊपर जो भी आपने वीडियोस बनाई है, जो भी आपकी वीडियोस है, क्या ये भी इसके अंदर कोई बदअखलाकी वीडियोस नहीं है या कोई ऐसी वीडियो आपने क्रिएट की है जिसके अंदर आपने जो है बदअखलाकी वाली वीडियो बनाकर इसको अपलोड किया हुआ है, तो उस वीडियो की बिना पर भी आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होता। तो आपने भी अपने चैनल की जो मोस्ट जो व्यूज वाली वीडियोस होती है उनको लाजमी से वॉच करिएगा, उसमें देखिएगा कि आपने कोई भी ऐसी मिस्टेक की हुई है तो आप उसको रिमूव कर ले। मैं आपको सारी वीडियो रिमूव करने का नहीं कह रहा, आप सिंपली YouTube स्टूडियो के अंदर जाकर अपनी वाली वीडियो को ओपन करेंगे जिसके अंदर ज्यादा व्यूज है, उसके बाद वहां पर आपको एडिटर का ऑप्शन मिला होगा, उसमें जाकर आप उस वीडियो को ट्रिम कर सकते हैं, यानी कि जो पार्ट जिसके अंदर आपने बदअखलाकी वीडियो अप्लाई की हुई है तो वो वाली वीडियो को आप निकाल सकते हैं। इसके अंदर और भी होता है कि जो आपने जो वीडियोस के अंदर यानी कि खून खराबा वाली होगी, लड़ाई झगड़े वाली होगी या किसी जानवर की जो लड़ाई हो रही होती है उस वीडियो को रिकॉर्ड करके आपने जो अपने चैनल को मोनेटाइज करवा रहे हैं तो वो वाली वीडियो भी आपकी चेक होती है, यानी कि मोस्ट व्यूज के अंदर अगर वो वाली वीडियोस हैं तो उनको भी आप रिमूव करेंगे। तो क्योंकि ये हमारे पास मोनेटाइजेशन के खिलाफ होती है, आपका चैनल जो है मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई नहीं होगा। तो नंबर 3 पर हमारे पास क्या है, तो नंबर 3 पर हमारे पास क्या है कि नंबर 3 पर हमारे पास है कि आपकी जो लेटेस्ट वीडियोस होती है, जो आपने लास्ट वाली अपनी वीडियो अपलोड की होती है वो इसको कंपेयर किया जाता है, यानी कि आपने मिसाल के तौर पर मैंने एक वीडियो बनाई है टेक्निकल के रिलेटेड, अब मैंने आप जो आज कल परसों जो हमने वीडियो बनाई, जो वीडियो बनाने के बाद अपलोड की हुई है और उसके बाद हम जो चैनल को मोनेटाइज करवाने के लिए अप्लाई करती हैं और उस वाली वीडियोस को जो है लाजमी चेक किया जाता है, यानी कि फर्स्ट वीडियो और जो लास्ट जो आपने लेटेस्ट वीडियोस अपलोड की होंगी उन वीडियोस को भी आपका चेक किया जाता है। तो आपने क्या करना है कि आपने जो आपकी पहली वीडियो होगी उसके रिलेटेड ही आपने जो लास्ट वाली वीडियो होगी उसको बनाने के बाद ही अपने चैनल को अंडर रिव्यू भेजा करें, यानी कि चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई किया करें। तो नंबर 4 पर हमारे पास है कि नंबर 4 पर हमारे पास है बिगेस्ट प्रोपोर्शन ऑफ वॉच टाइम, यानी कि वो वाली वीडियो जिसके अंदर आपका ज्यादा वॉच टाइम अकाउंट हुआ हुआ, यानी कि वो वाली वीडियो जिसकी बिना पर आपके चैनल का वॉच टाइम कंप्लीट हुआ वो वाली वीडियो भी आपकी चेक हो जाती है, यानी कि वो वाली वीडियो जिसके अंदर सबसे ज्यादा आपका वॉच टाइम आया होगा वो वाली वीडियो भी आपकी चेक होती है, यानी कि जो मोस्ट वॉच टाइम वाली वीडियोस होती हैं उनको भी YouTube आपका चेक करता है। इसके अंदर भी आपने वही जो है जो कि बदअखलाकी वाली वीडियोस होगी, लड़ाई झगड़े वाली होगी, इस तरह की वीडियोस होती हैं वो भी इसके अंदर चेक किया जाता है। तो नंबर 5 पर हमारे पास मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, अगर आप ये अपने चैनल के ऊपर अप्लाई करते हैं तो आपका चैनल जो है कभी भी मोनेटाइजेशन के लिए इनेबल नहीं होगा। 5वें नंबर पर हमारे पास होता है आपके चैनल की वीडियोस का मेटा डेटा, यानी कि मेटा डेटा अगर आप अपने चैनल के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं
आपका चैनल कभी भी मोनेटाइज नहीं होगा, क्योंकि 2021 आप गया है, इसके अंदर काफी ज्यादा यूट्यूबर थे जिनका चैनल जो है इसी बेस पर जो है डिमोनेटाइज हो चुका है। बड़े बड़े क्रिएटर थे, उनका भी चैनल इसी वजह से जो है यहाँ पर डिमोनेटाइज हो चुका है, क्योंकि वो मेटा डेटा की प्रॉब्लम कर रहे थे, इसलिए उनका भी चैनल यहाँ पर जो है रिमूव हो चुका है, यानी कि मोनेटाइजेशन से उनका चैनल है रिमूव हो चुका है। तो मेटा डेटा क्या है, तो आपको मैं यहाँ पर मिसाल के तौर पर समझाता हूँ मेटा डेटा होता है क्या है। देखिए मिसाल के तौर पर मैंने एक वीडियो बनाई हाउ टू क्रिएट आ यूट्यूब चैनल, यानी कि मैंने यूट्यूब चैनल बनाने का तरीका आपको बता रहा हूँ। अब इसके अंदर मैं कुछ ऐसे वर्ड इस्तेमाल कर देता हूँ जो कि इस टॉपिक के रिलेटेड ही नहीं है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर देखिए मैंने चैनल बताया कि यूट्यूब का चैनल किस तरह से बनाया जाता है, और इसके अंदर मैं यहाँ पर कुकिंग वाली बात कर रहा हूँ या कुछ दूसरे ऐसे बंदे के टैग इस्तेमाल कर रहा हूँ जिसको हमारे इस वीडियो का कोई तल्लक ही नहीं है, यानी कि जो आप टेक्स्ट की फॉर्म में आपने लिखती हैं डिस्क्रिप्शन में और यहाँ पर जाकर आपने टैग्स लगाती हैं, इसके अंदर आपको कोई भी प्रॉब्लम करती है, इसको आप कहते हैं मेटा डेटा। मेटा डेटा यानी कि आपके चैनल के जो भी आप टेक्स्ट की फॉर्म में जो आपने डिस्क्रिप्शन टैग टाइटल के अंदर लिखती हैं, इसको आप मेटा डेटा के अंदर कोई भी अगर प्रॉब्लम कर रही है तो आपका चैनल यहाँ पर डिमोनेटाइज हो सकता है, आपका चैनल मोनेटाइज भी नहीं होगा। अब मिसाल में आपको समझा चुका हूं, अगर मेरा टेक्निकल रिलेटेड है, यानी कि मैंने टेक्निकल का अपना टाइटल दिया और दूसरा इसके अंदर मैं कोई और टाइटल एक और बनाकर या इसके अंदर दे देता हूं, मिसाल के तौर पर यहाँ पर देखिए मैं कुकिंग रिलेटेड कोई भी दे देता हूं या कोई गेमिंग रिलेटेड दे देता हूं, यानी कि उस वीडियो के अंदर मेरा कोई भी तल्लक नहीं है, तो उस किस्म का मैं टैग अपने जो है अपने वीडियोस के अंदर इस्तेमाल कर रहा हूं, तो ये भी हमारे पास मेटा डेटा के अंदर आता है। अब मेटा डेटा के अंदर भी एक वीडियो आने वाली जिसमें आप लोगों को मैं बताने वाला हूं कि मेटा डेटा क्या होता है, लेकिन इसके अंदर मैंने आपको शार्ट सा बता दिया कि मेटा डेटा होता क्या है। जो नए यूट्यूबर होते हैं जो मेटा डेटा के अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कर रहे होती है, कौन सी प्रॉब्लम कर रहे होते हैं वो भी आपको बता देता हूं। मिसाल के तौर पर उन्हें गूगल कीवर्ड रिसर्च हो गया या वेबसाइट या किसी भी ऐसी प्लेटफॉर्म से उन्होंने टैग निकाली है, काफी ज्यादा टैग निकालने के बाद उन्होंने अपने टैग की अंदर लगाया। देखिए आपको पता होगा कि YouTube के जब हम अपने वीडियोस के अंदर टैग लगाते हैं उसके अंदर आपको 500 कैरेक्टर की आपके पास ऑप्शन होता है। अब जैसे आपकी 500 कैरेक्टर कंप्लीट हो जाती हैं तो बाद यूट्यूबर क्या करते हैं, जो उनके टैग बच जाते हैं उनको सारे को कॉपी पेस्ट करके वो क्या करते हैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं। तो ये भी एक मेटा डेटा के अंदर आता है कि आप अपने चैनल की डिस्क्रिप्शन के अंदर इतने ज्यादा टैग नहीं डाल दे सकते, लेकिन उससे व्यूज आती हैं, लेकिन आपके चैनल को यानी कि यूट्यूब को आप हैक करने की कोशिश करती हैं, तो ये भी हमारे पास हैकिंग के थ्रू में आ जाता है। तो यूट्यूब इसको मेटा डेटा के अंदर प्रॉब्लम समझता है, इसी की वजह से आपका चैनल भी है मोनेटाइज नहीं हो सकता। तो आपने मेटा डेटा के अंदर गौर करना है। तो आपने ये जो हमारे पास मैंने आपको आज की 5 चीजें बताई हैं, आपने इनको फॉलो करते हुए तब आप अपने चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए इंटरव्यू भेजिए। इन चीजों को जैसे आपकी कंप्लीट हो जाएंगी, अगर आप ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए अपने चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और आपका चैनल जल्द से जल्द मोनेटाइज हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आप लोगों की पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तो मिलते हैं इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।